जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायसी वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य श्वेत भिक्षाचार्य राष्ट्र श्रवक राज श्रवणी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमद् जैन धर्म की, उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, एक छोटे सी प्रसंग से बात प्रारंभ करते हैं। किसी नगर में एक न्यायप्रिय महान पराक्रमी प्रजावत्सल धर्मात्मा एवं अपने देश की उन्नति करने में संलग्न एक राजा राज्य करता था। उस राजा का राज्य निरंतर दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। राजा अभी भी कुशलतापूर्वक अपने राज्य का संचालन करने में समर्थ था। उसका एक राजकुमार पुत्र वह भी युवावस्था को प्राप्त हो गया। वह भी सोचने लगा, अभी पिताजी की उम्र 40 वर्ष की है, मेरी उम्र 20 वर्ष की है। राज्य करने की क्षमता मुझे प्राप्त हो गई है, किंतु मैंने मंत्रियों से सलाह की, कहा कि महाराज मुझे राजपद न दें तो कम से कम मुझे अभी युवराज पद दे दें, मैं भी राज्य संचालन में सहयोगी बनूंगा। भविष्य में राज्य का संचालन मुझे करना है, अतः मैं राज्य का संचालन करना सीख भी जाऊंगा। किंतु राजा ने अपने पुत्र को युवराज भी नहीं बनाया। शायद राजा अपने पुत्र से कुछ और अपेक्षा रखता था। राजा की दृष्टि में युवराज की या पुत्र की वे योग्यताएं नहीं दिखाई देती थीं, दृष्टिगोचर नहीं हो रही थीं, जिससे उसे युवराज बनाया जा सके। राजा चाहता था मेरा पुत्र अभी बिना भार के योग्य बन जाए। यदि युवराज पद का भार प्राप्त करके यह उद्दंडी हो सकता है, ये कहीं कंस की तरह से मेरे सामने खड़ा ना हो जाए, जैसे कंस उग्रसेन के सामने खड़ा हो गया राज प्राप्त करने के लिए। अतः इस युवराज को इतना योग्य बनाना है कि ये इस राज्य को मुझे पराजित करके प्राप्त करे, नहीं तो जब मैं इसे योग्य समझूंगा तब अपने आप राज्य दे दूंगा। समय व्यतीत होता गया, किंतु राजा ने युवराज नहीं बनाया। राजा की उम्र 50 वर्ष हो गई, ये बालक भी राजपुत्र 30 वर्ष का हो गया, किंतु राजा ने अभी भी किसी प्रकार की कोई चर्चा मंत्रिमंडल में नहीं की। राजा की उम्र 60 वर्ष की हो गई, पुत्र की उम्र 40 साल की हो गई। वह सोचता है क्या मैं बुढ़ापे में राज करूंगा? पिताजी यदि 80 वर्ष जीते हैं तो मैं 60 वर्ष का हो जाऊंगा, फिर क्या राज करूंगा? तब तक तो मेरा पुत्र भी 40 साल का हो जाएगा। मेरे राज करने का समय कब आएगा? इसलिए उन्होंने स्वयं जाकर के महाराज से निवेदन किया, महाराज क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं राज्य का संचालन करने में असमर्थ हूँ?
यदि आपको ऐसा लगता है तो बता दीजिए, उन सभी विद्याओं को, कलाओं को मैं प्राप्त करूंगा। और यदि आपको लगता है मैं योग्य हो गया हूं, तो फिर आप मेरे कंधों पर राज्य का कुछ भार तो सौंप ही सकते हैं। राजा ने कहा, पुत्र बेशक तुम योग्य हो, मुझे विश्वास है सोने का टुकड़ा सोना होता है, गंगा जल चाहे पूरी गंगा है या एक बूंद है, गंगा जल ही कहलाता है। हीरे का टुकड़ा कांच नहीं बन जाता। तुम मेरे ही पुत्र हो, तुम्हारे अंदर बहुत योग्यताएं हैं। निस्संदेह इतनी योग्यताएं, क्षमताएं सामान्य व्यक्ति में असंभव हैं, किंतु फिर भी मैं आपकी बुद्धि परीक्षा करना चाहता हूँ, आपके रण कौशल को देखना चाहता हूँ, आपके धैर्य उदारता को देखना चाहता हूँ। यदि आपको राज्य प्राप्त करना है तो आप उसमें निष्णात हो जाइए। यद्यपि मैं कब से आपको राय देने की सोच रहा हूँ, किंतु फिर भी मैं नहीं दे पा रहा हूँ। शायद मेरी दृष्टि में अभी आपकी वह योग्यता नहीं जो मैं योग्यता आपके अंदर चाहता हूँ। जी पिताजी, जो आपका आदेश हो, मैं हर प्रकार की परीक्षा देने को तत्पर हूँ। यदि आप कहो किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है, मैं चढ़ के बताऊँ। यदि आप कहो एक बाण में अनेक व्यक्तियों को घायल करना है, करने में समर्थ हूँ। यदि आप कहो किले की रक्षा करने के लिए बिना सैनिकों के मुझे अकेला काम सौंप दिया जाए, तो सभी सैनिकों को मैं पराजित कर सकता हूँ। यदि आप कहो कि मैं उदारता के मामले में कोई कमज़ोर हूँ, अब जितना भी धन दे दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक मैं सब बांट के चला जाऊँगा। बेशक ये गुण आपके अंदर हैं, उदारता है, ये आपका औदार्य गुण, आपका रण कौशल पराक्रम एवं आपकी नई सूझबूझ, सब कुछ ठीक है। फिर भी एक छोटी सी परीक्षा है। कहिए पिताजी, जो भी आपका आदेश होगा मैं पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। चलो आओ हम दोनों खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं? कुछ नहीं, बस द्यूत कीड़ा, जैसे हिंदी भाषा में कहें जुआ जैसा खेल। द्यूत कीड़ा है, राजाओं के दरबार में दूत कीड़ा का खेल होता रहा, और इसमें कोई जय पराजय भी नहीं, ये कोई व्यसन भी नहीं कहलाएगा। हम पिता पुत्र खेल रहे हैं। यदि मैं कुछ हार जाता हूँ तो आप ही जीतोगे, आपको प्राप्त होना ही है। और यदि मैं जीत जाता हूँ, आप हार जाते हैं, तो सिद्ध हो जाएगा कि आप अभी राज्य को प्राप्त करने के काबिल नहीं हैं। इसलिए इस द्यूत कीड़ा के खेल के माध्यम से मैं आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। जी पिताजी। खेल खेलना प्रारंभ हुआ। उसने कहा, देखो खेल खेलने की एक शर्त है। क्या शर्त है पिताजी? शर्त ये, इस महल में आपको मालूम है कितने खंभे हैं? जी पिताजी, 1008। क्या आपको ज्ञात है एक खंभे पर कितने हंस बने हैं? जी पिताजी, 1008। क्या आपको मालूम है एक हंस के गले में कितनी मालाएं हैं? जी पिताजी, मैंने काउंट कर लिया सब, 1008। क्या आपको मालूम है एक माला में कितने मोती हैं? जी पिताजी, 1008। वाह, क्या निपुणता है! अचानक मैंने आपसे प्रश्न किए, आपको सब उत्तर याद हैं, बहुत अच्छे। हमें आपसे यही अपेक्षा थी। जी पिताजी, तो फिर मेरा राज पक्का हुआ? अभी तो द्यूत कीड़ा प्रारंभ ही नहीं हुई, राज कहाँ से पक्का हुआ अभी? फिर मेरी पूरी बात तो सुनो। यदि आप एक बार जीत जाते हैं तो हंस के गले में पड़ी माला 1008 माला हैं, जिसमें 1008 मोती हैं। एक बार मुझसे जीत जाते हैं तो एक मोती आपने जीत लिया। 1000 बार, 1008 बार जीत जाते हैं तो आपने एक माला जीत ली। फिर आपने 1008 बार ऐसे कर करके 1008 इंटू 1008 गुणा करके आपने ऐसे जीत लिया, तो आपने एक हंस को जीत लिया। उसमें फिर 1008 का गुणा करें, उतनी बार आपने मुझे जीत लिया तो एक खंभे को जीत लिया। उसमें फिर 1008 का गुणा करें, फिर आपने मुझे जीत लिया तो आपने पूरे महल को जीत लिया। आप पूरा राज प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। जी पिताजी, किंतु पुत्र एक बात है,
यदि बीच में एक बार भी हार गए तो सभी, आप चाहे सभी खंबे, हंस, मालाएं सब जीत गए, अंतिम मोती भी यदि नहीं जीत पाए, उसमें भी एक बार हार गए, तो पुनः ये खेल प्रारंभ से ही चलेगा। फिर पहली मोती से ही आपको जीतना पड़ेगा। ऐसा नहीं जो मैंने जीत लिया वो सब मेरा हो गया, बाद में जो हार गया उसे बाद में जीतूंगा, नहीं, फिर प्रारंभ से एक मोती से जीतो। अब वह राजकुमार अपना सिर पकड़ लेता है, 1008 बार नियमित रूप से जीत लूंगा, रेगुलर जीतूंगा, तब एक माला मिलेगी, और 1008 इंटू 1008 जीतूंगा तब एक हंस मिलेगा, उसमें 1008 का गुणा फिर करो, इतनी बार जीतूंगा तब एक स्तंभ मिलेगा, और फिर 1008 का गुणा करो, इतनी बार जीतूंगा तब ये महल मिलेगा, तब राज्य मिलेगा। ये तो बड़ा मुश्किल है। पिताजी यानी राजा ने कहा, पुत्र इस राज्य को प्राप्त करना भी इतना सरल नहीं है, यदि सरल होता तो मैं आपको दे देता। इस राज्य को मैंने किस प्रकार से व्यवस्थित किया है, शत्रुओं के बीच में रह करके मैंने कितने शत्रुओं को पराजित किया है, यही मैं आपको अनुभव कराना चाहता हूँ। आचार्य महोदय ने आराधना कथा कोश में, मूलाचार्य आदि में इस प्रकार के वृतांत दिए हैं। जितना कठिन उस राजकुमार के द्वारा उस राज्य को, महल को, या एक एक खंबे को, हंस को, या एक माला को भी जीतना कठिन है, उससे ज्यादा कठिन और दुर्लभ है मनुष्य अवस्था को प्राप्त करना। कदाचित राजकुमार उतने सब जीत लिए, एक बार भी न हारे, उससे भी ज्यादा कठिन है मनुष्य अवस्था को प्राप्त करना। और मनुष्य अवस्था प्राप्त करके भी आत्मा का हित करना उससे भी इतनी ही गुना अधिक कठिन है, दुर्लभ है। आचार्य भगवान योगींद्र देव से एक शिष्य ने, भक्त ने, आसन्न भव्य जीव ने प्रक्षणा के निवेदन किया, प्रभु अभी तक मैं संसार में परिवहन क्यों करता रहा, ऐसा क्या कारण रहा? कई बार आपको समझाते हैं, जैसे किसी पहिए पर घूमती हुई चींटी कितनी बार भी राउंड लगाए वह दूरी तक नहीं आ सकती, वह घूमती रहेगी, ऐसे हम घूमते रहे, यानी मिथ्यात्व, अज्ञान और संयम के कारण। फिर भी आचार्य बोधे से शिष्य ने कहा, महाराज ऐसी क्या चीज है जो अनंत 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 भवों में भी मैं प्राप्त नहीं कर पाया, और जिसके प्राप्त किए बिना मैं अपना कल्याण नहीं कर पाया, ऐसी वह क्या चीज है, अब मैं उसी को प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। आचार्य महाराज ने जो उस शिष्य से कहा, उस बात को उन्हीं के शब्दों में यहाँ पर कह दें। उन्हें क्या कहा है? परमात्म प्रकाश में जो दोहाएं हैं उन्हें देखते ही, कालो अणाय अणाय जियो भवसाय रुवियड़न जीव विण्ण पतई जुण समयु सम्मत। आचार्य महोदय कह रहे हैं, हे भव्य जीव, हे भव्यवर पुंडरीक, हे अत्यासन भव्य, हे महानुभाव, क्या चीज प्राप्त नहीं की जिसके कारण तुम अभी तक अपना हित नहीं कर पाए? तो बता रहे हैं, काल अणाई, अनादि काल से, जिसका कोई प्रारंभ नहीं, तब से हमारी यात्रा, इसका कोई प्रारंभ ही नहीं है। अणाई जीव, काल भी अनादि से है और हमारी आत्मा भी अनादि से है। भवसायर भी अनंत, और संसार सागर भी कितना है? अनंत है, अंतहीन है, न इसका प्रारंभ है न इसका अंत है। भवसायर भी अनंत जीव बिन्नी न पतनी, किंतु आज तक जीव ने दो चीज प्राप्त नहीं की। कितनी चीज? गुरुदेव ये कौन कौन सी दो चीज हैं?
वे कहाँ मिलेंगी, किस बाजार में मिलेंगी? शिष्य वत्स, वे बाजार में नहीं मिलेंगी। तो किस खेत में बोने से मिलेंगी, किस बगीचे में मिलेंगी, किस खेत में मिलेंगी? नहीं, नहीं मिलेंगी। तो किस खदान में मिलेंगी? उस खदान में जाके खुदाई करो, खदान में से सोना निकलता है, हीरा निकलता है, या और भी धातु निकलती हैं, तो वहाँ जाके खोद लूँगा जहाँ पे चीज़ मिल जाएंगी। नहीं, वहाँ भी। फिर मैं सागर में डुबकी लगाऊंगा, जैसे सागर में रत्न मिलते ही शायद वे दो चीज़ वहाँ मिल जाएं। नहीं, तो मैं आकाश में विमान में बैठ कर के खोज करूँगा इन ज्योतिर्ग्रहों के मध्य, कहीं अनंत आकाश में कहीं मिल जाए, ऐसा संख्यात प्रदेशी लोक आकाश में मिल जाए। मैं सब जगह देखूंगा क्या चीज़ है वो, कहीं ना कहीं तो मिलेगी। हाँ मिलेगी, है कि नहीं पहले ये बताओ? है तभी तो कह रहे। कहाँ? इसी लोक में? हाँ इसी लोक में, मनुष्य लोक में 2.5 दिन में मिल जाएगी। यदि मिल जाएगी, मुझे मिल सकती है, मिल सकती है, मनुष्य प्राप्त कर सकता है आराम से, अन्य कोई जीव प्राप्त कर पाए न कर पाए। यद्यपि चारों गति में प्राप्त वो चीज़ हो सकती है, फिर भी मनुष्य गति में प्राप्त करके वो 2 चीज़ के अलावा वो तो और भी कई चीज़ प्राप्त कर सकता है। तो वे 2 चीज़ कौन सी हैं? तो आचार्य महोदय ने कहा बस धैर्य धारण करके सुनो। वे 2 चीज़ हैं, जिण समयु सम्मत। एक तो तूने अनादिकाल से जिन समय जैन शासन को, जैन कुल को, जैन धर्म को, जैन भगवान को प्राप्त नहीं किया आज तक, और दूसरा सम्मत, तूने आज तक सम्यक को प्राप्त नहीं किया। यदि एक बार भी पलक झपकने के बराबर समय के लिए, इतने काल के लिए भी सम्यक प्राप्त कर लेता, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल है, उससे ज़्यादा संसार में परिभ्रमण नहीं करता। तो 2 चीज़ अपनी प्राप्त नहीं की। महानुभाव, तो उस राजकुमार का मनुष्य भव प्राप्त, राज्य पद प्राप्त करना जितना कठिन है, दुर्लभ है, उससे ज़्यादा दुर्लभ है मनुष्य भव प्राप्त करना। और ये मनुष्य भव भी हमने अनादिकाल से आज तक अनंत बार प्राप्त कर लिया होगा, किंतु फिर भी जिन स्वामी को और सम्मत को प्राप्त नहीं कर पाए, जिनेन्द्र भगवान को, जिन शासन को, जैनत्व को प्राप्त नहीं कर पाए, सम्मत को प्राप्त नहीं कर पाए। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये मनुष्य अवस्था प्राप्त करने पर भी जिन स्वामी को, जिन शासन को, जिन भगवान को प्राप्त करना, उन्हें प्राप्त करके सम्यक को प्राप्त करना कितना कठिन है। तो आचार्य महोदय बता रही हैं, आप जिस द्वीप में रहती हैं उसका नाम क्या है? जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप को यूं बलियाकार से घेर करके जो समुद्र है उसका नाम क्या है? लवण समुद्र। वाह क्या बात है, आप तो सब लोग ज्ञानी पुरुष हैं ऐसा लगता है। जम्बू द्वीप का क्षेत्र कितना है? कितना है? 1 लाख योजन। और लवण समुद्र का 4 लाख योजन। 2 लाख इधर, 2 लाख इधर। यूँ उसकी जो लेंगे पड़ दी, तो जो व्यास है 100 200 तो 2 लाख, और 2 लाख इधर तो 2 लाख इधर, 2 इधर 2 इधर, ऐसा। अब समझाने के लिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, आपने कभी खेती देखी हो, खेती की हो, तो आपको उदाहरण खेती का बताते हैं। 2 बैलों के माध्यम से किसान उनके दोनों बैलों के कंधे पर जुआ रखता है, उसके पीछे हल बांधता है, तो किसान हल की मुठिया पकड़ करके चलाता है। और जो जुआ रखता है तो जुआ के 4 उसमें छेद होते हैं, लकड़ी ऐसी पीछे उठी हुई प्रेस सिंपल होती है, उसमें 4 छेद होते हैं। 2 छेद यहाँ होते हैं और 2 छेद आउटर में होते हैं, लोअर कॉर्नर पर। तो ये जो 2 छेद के बीच में जो जगह बचती है, उसमें एक बैल को वहाँ रखा और रस्सी लगा करके उससे नीचे के कंठ से निकाल के उसमें फंसा देता है। दूसरा बैल यहाँ उसके कंधे पर वो जुआ रखा, रस्सी यहाँ से फंसा दी जिससे बैल निकल करके भाग नहीं जाए। कभी आपने बैलगाड़ी भी देखी होगी, तो बैलगाड़ी में बैल चलते ही उसमें भी ऐसे रस्सी फंसाते हैं।
तो जो जुए में लकड़ी डाली जाती है उस लकड़ी को क्या कहते हैं? सोला। क्या कहते हैं? सोला कहते हैं। और शास्त्रीय भाषा में कहेंगे तो शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? शैल। आचार्य महोदय कह रही हैं कि लवण समुद्र के इस किनारे पर, जम्बूद्वीप वाले किनारे पर नहीं, उस किनारे पर जहाँ से धातुकी खंड प्रारंभ होता है उस किनारे पर यहाँ पर डाल दिया जुआ, और इस साइड की दिशा में धातुकी खंड के इस वाले किनारे को टच करने वाले लवण समुद्र के किनारे पर डाल दिया वह शैल, सोला। अब उस इतने बड़े 4 लाख योजन महायोजन वाले उस महासमुद्र में उस सोला का यानी शैल का जुए के छेद में आकर के फंस जाना जितना कठिन होता है, हे भव्य जीव, उससे भी ज्यादा कठिन होता है जिनेंद्र भगवान को प्राप्त करना, जिन शासन को प्राप्त करना, जैन कुल को प्राप्त करना। अपने आप को ये मत समझो अपने जैन कुल में जन्म लिया, कितना पुण्य आपने किया, कितना दुर्लभ है जैन कुल को प्राप्त करना, और उससे भी ज्यादा कठिन है जैन कुल प्राप्त करके भी कितना कठिन है। उसमें भी और उदाहरण कई प्रकार के दिए हैं आचार्य महोदय ने। चाहे वह 84 लाख दरवाजे का कोट दिया मनुष्य अवस्था के लिए, अन्य अन्य उदाहरण भी दिए। जैसे कोई व्यक्ति अपना हीरा या हीरे की अंगूठी उस चौराहे पर भूल जाता या गिर जाती है, जिस चौराहे पर 1 मिनट में सैकड़ों व्यक्ति आ रही हैं जा रही हैं, दिन भर में हजारों व्यक्ति वहाँ से निकल रहे हैं, लाखों व्यक्ति निकल रहे हैं, सामने पड़ी हुई हीरे की अंगूठी, और कोई व्यक्ति भी उठा सकता है, वे अचौर्यानुवती नहीं है। किसी का 2 पैसा भी गिर जाए तो छोटे नहीं, व्यक्ति तुरंत गिरते उठा ले कोई भी व्यक्ति। हीरे की अंगूठी वहाँ गिर गई, उस हीरे की अंगूठी को प्राप्त करने के लिए 6 महीने बाद याद आया, अरे मैं हीरे की अंगूठी छोड़ करके आ गया, तो 6 महीने बाद या साल भर के बाद उस अंगूठी का वहाँ उस स्थान पर मिलना जितना दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है जैन कुल में जन्म लेकर के भी सम्यक्त को प्राप्त करना। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भव्य जीव, यदि तू अपना हित करना चाहता है तो जैनत्व को स्वीकार कर। यदि जैन कुल में जन्म नहीं लिया तो कहीं भी जन्म लिया, किंतु जिनत्व को प्राप्त कर ले। पहली जैन धर्म क्षत्रियों द्वारा शासित रहा, सभी तीर्थंकर क्षत्रिय कुलोत्पन्न रहे, राजा महाराजा रहे। बाद में इस जैन धर्म का संचालन द्विज कुल श्रोमणी विद्वानों ने किया। तीर्थंकरों के गर्दर प्राय करके अधिकांश गर्दर ब्राह्मण रहे, उन्होंने जैन शासन का संचालन किया। उसके बाद चौथे काल के बाद पंचम काल प्रारंभ हुआ। बीच बीच में क्षत्रिय भी होते रहे, द्विज भी होते रहे, क्षत्रिय भी होते रहे, और वैश्य कुलों ने भी मोक्ष आदि प्राप्त किया। किंतु आज जिन शासन का संचालन करने का भार वैश्यों के कंधों पर आ गया। मुख्य रूप से वैश्य जिन शासन का संचालन कर रहे हैं। यद्यपि आज भी अनेक मुनि महाराज, दिगंबर मुनि महाराज क्षत्रिय कुलोत्पन्न हैं, एक आध 2 की समाधि भी हो गई। आज भी द्विज कुल में, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के दिगंबर दीक्षा स्वीकार किए ऐसे भी मुनि महाराज हैं। और वैश्य कुल में जन्म लेने वाले तो सैकड़ों से ज़्यादा, हजारों की तादाद मुनिराज संभावित हैं, मुनि या आइलक जी, छुल्लक जी आदि। और वैश्य कुल में उत्पन्न अनेक बालिकाएं, युवती महिलाएं और वृद्ध महिलाएं जिन शासन के प्रतीक चिन्ह पृथ्वी कमंडल को ग्रहण करके अपनी आत्मा की साधना में संलग्न है। महानुभाव फिर भी वर्तमान काल में इस वैश्य कुल के हाथों में इस शासन का संचालन है। ये 2 वस्तुएं जो संचालन कर रही हैं, जो उस शासन में भगवान महावीर स्वामी अंतिम शासन है, महावीर स्वामी के शासन में जी रही हैं, और जैन कुल में पैदा भी हो गई, क्रिया भी जैन की कर रही हैं, फिर भी अपनी आत्मा में झांक करके देख लें, क्या जिनत्व के प्रति आपके मन में अहोभाव है? यदि किसी को हीरा मिल जाए और हीरे की कीमत न पहचानी तो कांच समझ के फेंक सकता है। एक व्यक्ति
नदी किनारे अपने खेत में फसल बो करके फसल पक गई। वह जब बो रहा था तब उसे एक कलश मिला, उसमें कुछ रत्न मिले, चमकते से पत्थर मिले। और जब फसल उसकी थी तो पक्षी उड़ उड़ करके आते फसल को खराब करते। उसने क्या किया, पक्षियों को उड़ाने के लिए एक एक कंकड़ उठाया और फेंकता गया। सामने नदी थी, ये सब पत्थर चले गए। लास्ट में एक पत्थर रह गया। तब तक कोई भला आदमी आया, भाई क्या बात है, क्या करते हो, ठहरो, इसको मत फेंको, ये पत्थर नहीं, बहुत कीमती चीज। उसने सोचा ठीक है, आपने रोक दिया, वैसे ही मैं फेंक नहीं रहा था, मैं इसे अपने बेटे को खिलाने के लिए खिलौना बना करके मैं दे जाता। और ले गया घर। क्या है, उसने समझाना चाहा उसके सर को, और मैं नहीं जानता क्या होता है रत्नवत, और नहीं जानता है तो जान जाएगा, तो बाजार में जा, जो खरीदना है इसे खरीद के ला, और इसके ना इसके बदले मुझे क्या दोगे, बेचना नहीं, ठीक है। वह गया, नमक वाले के पास पहुंचा, भाई नमक चाहिए, इसे कितना नमक दोगे, मुट्ठी भर उठा जाए इतना मिल जाएगा। बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, सब्जी वाले के पास गया, भाई इसके बदले सब्जी चाहिए। बोले उसने एक टोकरी भर के दे दी, नमक मुट्ठी भर दे रहा था, सब्जी टोकरी भर। इसका आशय है इस चमकते पत्थर में कोई और विशेषता होगी। फिर वह सब्जी वाले से अनाज वाले के पास गया, बोले भाई इसके बदले कितना अनाज दोगे, बोले एक बोरा। बोले एक बोरा अनाज, मुट्ठी भर नमक दे रहा था वो, ये टोकरी भर सब्जी दे रहा था, एक बोरा अनाज दे रहा है, इसका आशय इसकी कीमत और ज़्यादा हो सकती है। वह कपड़े वाले के पास गया, कपड़े वाले से पूछा भाई इसके बदले कितना कपड़ा दोगे, और इसे दे दी, मेरी पूरी दुकान ले ले, हैं इतना इसका मूल्य है। और आगे बढ़ा धातु वाले के पास, लोहे वाले का मेरी पूरी फैक्ट्री ले ले। पीतल वाले के पास गया, भाई पीतल का इतना सामान बना रखा है, इतने कलश हैं, थाली थाल जो रखे हैं सब ले जा, इसको दे दे। फिर वो सोने वाले के पास, सुनार के पास, उसने कहा मैं इसके बदले इतना सोना दे दूंगा। उसने कहा उसमें कुछ न कुछ रहस्य है। रत्न पारखी के पास गया, जौहरी के पास, उसने कहा भाई ये तो बहुत महत्वपूर्ण रत्न है, इस रत्न के सामने तो मेरी दुकान में ऐसा कोई रत्न नहीं है, इसके बदले में तो सोना कितना मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है, मुझे बेचना नहीं है, मुझे आज्ञा दी थी गुरु महाराज ने, मैं केवल मूल्य जानने के लिए आया। तो जैसे उस रत्न की मूल्य व कीमत नहीं जानता है, कांच मान के सब फेंक दिए, वैसे ही हम भी तो अपने अनंत जीवनों को कांच मान के फेंकते रहे नदी में, भवसागर में। और इस जीवन की भी श्वासें फेंक दी हमने भोगों की कीचड़ में, अर्थ कमाने के जल में, या हमने अन्य किसी कामों में, कदाचित कहीं धर्म के लिए हमने कहीं नदी किनारे ढेर लगा दिया हो उन कंकड़ पत्थरों डूबी सांसों का, वे रत्न थे। या कोई बुद्धिमान व्यक्ति इन सांसों के माध्यम से मोक्ष को खरीदना चाहता हो, ये रत्न बचा है, अंतिम रत्न। अंतिम श्वासें हैं, कितनी श्वासें हैं नहीं मालूम, ये श्वास भी अंतिम हो सकती है, और महीने भर की श्वास बाद की श्वास अंतिम हो सकती है, साल भर की श्वास अंतिम हो सकती है, 10 साल बाद की, 20 साल बाद, कौन कितना जानता है। किंतु प्रत्येक श्वास कर्म भूमि के मनुष्य की, सामनुष्य की प्रत्येक श्वास अंतिम श्वास हो सकती है, क्योंकि इसका कतली घात भी संभव है, अकाल मरण भी संभव है। इसलिए जो अंतिम श्वास आई उसके पहले जो भी श्वास मिल रही है, उन श्वासों का सही सदुपयोग करो, उन श्वासों को भोगों में या अर्थोपार्जन में व्यय मत करो, अपनी आत्मा हित करो, धर्म का संग्रह करो, मोक्ष का पुरुषार्थ करो, इसी से ही ये मनुष्यों सफल और सार्थक होगा। तो आचार्य महाराज ने कहा ये दो चीज़ें बहुत दुर्लभ हैं, जिन समयु सम्मत, जिन समय, जिन भगवान या जिनत्व, या जिनत्व के प्रति जो आपका अहोभाव है, और सम्मत की प्राप्ति, इन्हें प्राप्त करने के लिए विवेकशील पुण्यात्मा महानुभावों को सतत प्रयासरत रहना चाहिए। जिन्होंने प्राप्त कर लिया है वे इसे बना करके रखें, सहज करके। विषय चोर वो फिरते हैं, कहीं चोरी करके न ले जाएं। और प्राप्त कर लिया है, शिक्षा भी कर लिए, तो और आगे बढ़ें। एक रत्न से अनेक रत्न, ये ऐसा आपके पास रत्न है, पार्श्वणी रत्न, जिसके माध्यम से आप कितना भी लोहा सोना बना सकते हो। तो यानी एक सम्यक प्राप्त कर लिया, उसके साथ सम्यक ज्ञान भी प्राप्त होगा बिना भावी रूप से।
सम्यक वैराग्य भी आएगा, संयम भी आएगा, तप भी आएगा, ध्यान भी आएगा, बहुत सारी चेतना के गुण प्रकट होते चले जाएंगे। वे सब आपकी आत्मा में प्रकट हों, हमारी आत्मा में भी प्रकट हों, ऐसी हम भावना बातें हैं। इसी के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः।